बात करें तो देखिए कल की भारी गिरावट के बाद आज बाजार ने थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। निफ्टी देखिए 80 अंक की बढ़ोतरी के साथ फिलहाल कामकाज कर रहा है 23,103 के लेवल पर। वहीं बैंक निफ्टी में भी थोड़ी रौनक फिलहाल तो देखने को मिल रही है। 126 अंक से ज्यादा चढ़कर 48,697 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। सेक्टर्स में देखें तो कहीं खुशी कहीं गम का माहौल, और लेकिन रियल्टी सेक्टर में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। 3% से ज्यादा टूट कर ये इंडेक्स अभी फिलहाल कामकाज करता हुआ, और एफएमसीजी और आईटी में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। खैर इंडेक्स पे और अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे और सवाल भी लेंगे आपके, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। कल की भारी गिरावट के बाद निफ्टी में रिकवरी की कोशिश, हल्की बढ़त के साथ 23,100 के करीब। बैंक निफ्टी फ्लैट, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में बिकवाली कायम। दोनों इंडेक्स 1.5% से ज्यादा फिसले। आईटी शेयर्स आज बाजार को दे रहे हैं थोड़ा सहारा। 2% से ज्यादा उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर में शामिल विप्रो, साथ ही टीसीएस और इंफोसिस में भी रौनक। एफएमसीजी में खरीदारी का मूड, लेकिन रियलिटी सरकारी कंपनियों में कैपिटल गुड्स में भारी बिकवाली। बाजार को पसंद नहीं आई तीसरी तिमाही में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नतीजे। शेयर 9% की गिरावट के साथ बना वायदा का टॉप लूजर। वीएनबी मार्जिन के आंकड़े निराशाजनक। अनुमान से कमजोर नतीजों के बाद इंडिया मार्ट 7% नीचे। पिछले 5 तिमाही में सबसे कम पेड सब्सक्राइबर नोमुरा ने किया डाउनग्रेड। 3,150 के लक्ष्य से घटाकर किया 1,900। साइन डीएलएम के Q3 नतीजे से बाजार निराश। शेयर 13% लुढ़का। पिछली तिमाही के मुकाबले मुनाफा 30% लुढ़का। मार्जिन में भी दबाव। तो आज बड़े नतीजों का दिन। एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बीपीसीएल के आएंगे रिजल्ट। 8% बढ़ सकती है एचडीएफसी बैंक की ब्याज से कमाई। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर के घरेलू वॉल्यूम्स में 1 से 2% की ग्रोथ संभव। साथ ही परसिस्टेंट, कोफोर्ट समेत वायदा की 6 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा बाजार को इंतजार। तो आज है हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन। इस टाइम पे अगर निफ्टी की चाल देखी जाए तो एक रेंज में वो ऊपर नीचे अप डाउन कर रहा है। जैसे कि इससे पहले वाले शो में अनुज सर भी बोल रहे थे कि इस टाइम पे बाजार में क्या करना चाहिए और क्या करा जाए, थोड़ा सा इस टाइम पे बात करने के लिए कम है। लेकिन आज काफी इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज आज एचडीएफसी बैंक, जैसे कि हमने हेडलाइंस में भी मेंशन किया है, नतीजे आने वाले हैं बैंक दिग्गज के। एफएमसीजी का दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आज अपने नतीजे जो हैं वो पेश करने वाला है। तो देखते हैं कि किस तरीके का रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अगर पूरे ही अर्निंग सीजन की बात करी जाए तो थोड़ा सा ठंडा अर्निंग सीजन हमें Q3 देखने को मिला है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी की आज बाजार का हाल किस तरीके का देखने को मिल सकता है। ये तो सिर्फ प्रकाश गाबा सर ही हमें बताएंगे। गाबा सर नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मुझे आपकी आवाज सुनकर लगता है कि आपको सर्दी है। मुझे साइनस है सीवियर। बिल्कुल, देखिए पूरे देश को पता पड़ जाता है जी। गाबा सर कैसा लग रहा है बाजार का मूड माहौल? ऐसा है कि अब तक वीकनेस है मार्केट में। ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस होते रहेंगे, वो उसका काम है, उन्हें करने दीजिए। लेकिन अगर आज का जो बना हुआ वो टूटा तो भारी गिरावट आएगी। जो भी अपमूव मिलेगा उस पर डाउट है। निफ्टी की बात करें स्पेसिफिकली, निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करीब 23,300 के आसपास है, और बैंक निफ्टी में कह सकते हैं पॉसिबली अराउंड 49,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। वो पार करना जरूरी है। अगर नहीं करता तो जो भी अपमूव मिलेगा उसको मैं डाउट करूंगा। तो फिलहाल ये कॉशियस रहने की हिदायत और यही रणनीति बैंक निफ्टी और निफ्टी में अभी अपना के चले। कोई भी अप मूव पे डाउट कर रहे हैं, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी तो दिख नहीं, बाजार में दिख नहीं रही। मंडे को ही ले लीजिए, शानदार तेजी, कल भारी गिरावट और आज अभी भी थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा है बाजार। हालांकि देखने वाली बात होगी क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा करते। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर्स के साथ जुड़ते हैं। हमारा पहला कॉलर ब्रजनाथ दत्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोलकाता से। ब्रजनाथ जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैडम, मेरे पास 119 शेयर है 259 रुपीज करके। मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अभी इनके पास एरेडा है, रखना चाह रहे हैं। फिलहाल गिरकर ही कामकाज कर रहा है और लॉस में है।
₹58 प्रति शेयर के लॉस झेल रहे हैं बृजनाथ जी। गावस्कर चार्ट देखिए इरेडा की, 1 महीने का देख लें या फिर 5 दिन का, इनफैक्ट 6 महीने में भी निराशा ही हाथ लगी है। अच्छा खासा करेक्शन दिखा दिया इस पर्टिकुलर काउंटर ने। लॉन्ग टर्म के लिहाज से कैसा लग रहा है आपका स्टॉक? होल्ड है? मेरे ख्याल से होल्ड होना चाहिए, क्योंकि जहां से लिस्टिंग हुई है उसके हुआ था करीब 50 के आसपास, फिर देखा हमने 300 मूव। अब इतना दौड़ने के बाद करेक्शन आता है वो नॉर्मल है, अब करेक्टिव मोड पर है, वीकनेस नहीं नजर आती। तो इरेडा में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है करीब अराउंड 180 के आसपास, उसकी अब 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा नीचे भी आ जाएगा तो नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट, एक अप मिलना चाहिए। अब तक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है, तो इसलिए मैं होल्ड करने की सलाह देता हूं। ओके, तो इरेडा में है होल्ड करने की सलाह। आगे बढ़ते हैं, हमारे जो अगले दर्शक हैं गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, सौरभ जी। सौरभ जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा सवाल एक है, बीपीसीएल का 250 शेयर है, 267 पे बाई किया है, क्या करना चाहिए इसमें सर मैडम? ओके, नतीजे भी आ जाने वाले हैं बीपीसीएल के। अगर नतीजे का प्रीव्यू देखें तो प्रीव्यू तो स्ट्रॉन्गर साइड पे ही दिखाई दे रहा है कि नतीजे अच्छे आने की उम्मीदें हैं, लेकिन देखते हैं नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि पास हुआ टेस्ट या फेल। लेकिन इस टाइम पे हमें गिरावट डेफिनेटली शेयर के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन जो बाइंग प्राइस है वहां से ये करीबन ₹12 ऊपर है। गाबा सर क्या एक्सपेक्ट करें? मुझे पता नहीं इनका नजरिया क्या है। अगर मेरे पास ये स्टॉक होता और मैं प्रॉफिट में होता तो मैं निकल जाता, क्योंकि हायर रीजन्स पे बीपीसीएल में जो स्ट्रक्चर नजर आता है वो वीक लगता है। मैं तो बोलता जो मिला मेरा, बाकी सपना। ठीक है, फिलहाल ये रणनीति आपको बीपीसीएल में अपनानी चाहिए। नजरिया पता नहीं था, अगर कावासा के पास होता तो वो निकल जाते स्टॉक से। ठीक है, कुछ और सवाल लेते हैं, जैसे हमारे कॉलर्स जुड़ेंगे उनसे मिलेंगे। लेकिन गाबा सर, स्टॉक देखिए आप, इन्फोसिस आज गिरते इनफैक्ट इन्फोसिस आज संभाल ही रहा है बाजार को। तेजी देखने को मिल रही है इस आईटी सेक्टर के इस पर्टिकुलर काउंटर में, 2% के करीब तेज होकर कामकाज कर रहा है। इन्फोसिस पे क्या रणनीति रहेगी फिलहाल? जिस तरीके से इसमें गिरावट देखने को मिली थी पिछले कुछ दिनों में, बेट लगाया जा सकता है यहाँ पे? बिल्कुल ऐसा है कि बेसिकली इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इसमें हमने करेक्शन भी देखा, 2000 देखा, फिर 1800 भी लो देखा है। 1800 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 200 मूविंग एवरेज, जहां से एक बाउंस मिला है, 3 दिनों से ब्रीच नहीं हुआ। जब तक वो सस्टेन करता है फिर एक अपमूव की हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर अपमूव मिलता है तो कहां तक जा सकता है? पॉसिबल 1900 तक, लेकिन 1900 में थोड़ा रेसिस्टेंस है, तो ट्रेडिंग बैट बनता है 1900 तक का, वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन 1800 होल्ड करे तो, अगर 6 दिन 1800 ब्रेच हुआ है, फिर एक गिरावट आएगी करीब वो 1700 ले आएगा। तो मेक और ब्रेक जोन है, जहां से एक मेक हुआ है, तो फिलहाल होल्ड इन्फोसिस। तो ये थी राय आईटी दिग्गज इन्फी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा रिवाज है बात करना अपने दर्शकों से, उसकी ओर चला जाए। हमारे साथ बिहार से कुणाल जी जुड़े हैं। कुणाल जी नमस्कार। नमस्कार मैम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। और थैंक यू सर। आपका सवाल? आपके लिए स्पेशल शुक्रिया मैम, क्योंकि गावा सर से आज मेरा क्वेश्चन का क्वेरी होगा। बहुत दिनों के बाद आज गावा सर से भेंट हुआ है। जी बताइए सर, आपके क्या सवाल? मैम मेरे पास वोडा आइडिया के 5000 शेयर हैं, ₹12.10 के भाव पे। ओके। और मैम मार्कोटेक और त्रिवेणी टरबाइन में एंट्री लेना चाहता हूँ, क्या करूँ? त्रिवेणी टर्बाइन और दूसरा कौन सा बोला आपने? मार्कोटेक डेवलपर। ओके, लोडा। ठीक है, शुरुआत करते हैं वोडा के साथ। वोडा वैसे भी हमेशा सुर्खियों में बना रहता है और खास कवरेज हमारे चैनल में भी यहाँ पे की जाती है। अभी रिसेंटली वोडाफोन आइडिया ने क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि रिलीफ को लेके अभी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। दो आज तो इसमें एक अपटिक हमें देखने को मिल रहा है, स्लाइट अपटिक जिसे हम बोल सकते हैं, नॉट अ मेजर चेंज। बट गाबा सर क्या करें, ₹12 की खरीद है, ₹9 पे ये चल रहा है, आएगा 12? आई थिंक लास्ट वीक भी हमने बात की थी, आइडिया पर ये सवाल था, और मैंने कहा था आइडिया इज नॉट अ गुड आइडिया। अगर मेरे पास होता मैं तो निकल जाता, क्योंकि मैं कहूंगा ये लेना है इसी स्पेस में तो फिर भारती क्या खराब, रिलायंस क्या, जियो क्या खराब है? तो मतलब वो भी तो वहां पर प्ले है टेलीकॉम का, छोड़ दीजिए। यहाँ पर अगर त्रिवेणी की बात की, टरबाइन की, यहाँ पर थोड़ी डिप पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव, ले सकते हैं। इसमें थोड़ा ज्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली। अगर वो पैसा निकाल कर इसमें डाल दें त्रिवेणी टरबाइन में तो भी सेफर रहेगा। आइडिया से तो निकल जाना चाहिए मेरे से, मैं होता तो निकल जाता। बिल्कुल
जिस तरीके से वोलेटिलिटी इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिली, इनफैक्ट कल की ही बात कर रहे थे हम, कल जैसे ये काउंटर अपनी चाल दिखा रहा था, आज भी देखिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की। और जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं हमारे गेस्ट के माध्यम से और हमारे मैनेजिंग एडिटर के माध्यम से, कि वोडा आइडिया फिलहाल अभी दूरी बना के रखनी चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर से। और टेलीकॉम स्पेस में देखिए तो भारती एयरटेल अभी एक बेटर प्ले लग रहा है फिलहाल। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और एम के सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटा से। एम के सिंह जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी सर, आपका सवाल। Yeah, I'm holding it ITC at the rate of 205.16. 100 quantities there, but I'm worried about this demerger. Kindly advise. ओके, यू आर वरीड अबाउट डीमर्जर। गाबा सर, एफएमसीजी का ये काउंटर फिलहाल तो अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट में भी नजर आ रहे हैं एम के सिंह जी। क्या लग रहा था डीमर्जर का इम्पैक्ट? हालांकि न्यूज़ के बाद तो कोई थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिला था। क्या लग रहा है आपको, इनको बने रहने की सलाह या फिर अभी निकल जाएं? ऐसा है कि सबसे पहले आईटीसी कंपनी बहुत बढ़िया है और मुझे फंडामेंटल एनालिसिस का जीरो नॉलेज है। इसका डीमर्जर का इंपैक्ट क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात तो ध्यान दीजिएगा, आईटीसी जैसी कंपनी निवेशकों का नुकसान नहीं करेगी। डीमर्जर हो या मर्जर हो, जो भी होगा रेशो तो सही रहेगा लगभग। तो मेरे ख्याल से आपको घबराना नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आईटीसी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। इट्स बाय एंड होल्ड, डिप मिलती है तो खरीदारी का मौका है, फिर एक अपमूव मिलेगा। डीमर्जर हो या ना मर्जर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, नुकसान मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए लॉन्ग टर्म। तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। मुझे अगर मेरे पास ये स्टॉक होता तो मुझे फिक्र नहीं होती। तो चिंता फिक्र की बात नहीं आईटीसी के अंदर, और एक अच्छी हियरकी वाली कंपनी है, अच्छी एक फंडामेंटली भी और जो टेक्निकली जैसे कि गाबा सर ने बताया एक अच्छा बैलेंस बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाबा सर ये बताइए, इस वीकेंड क्या किया आपने? वीकेंड मैंने इस बार आराम किया बहुत। 2 महीने क्लब गया सुबह और कुछ नहीं, बाकी आराम किया। इस बार बहुत थका हुआ था, मेंटली टायर्ड था। पता नहीं मार्केट में इतना जो रिवोल्ट हो रहा है मार्केट में, उसे लगता है कि वन गेट्स मेंटली टायर्ड और कुछ। बढ़िया, आराम करना भी सबसे ज्यादा जरूरी है, और स्पेशली फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस को हटाने के लिए। बिल्कुल जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं भरत जी। भरत जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास जियो फाइनेंस के 300 शेयर हैं। मैंने इसको 230 रुपीज में परचेज किए थे। ओके। तो शेयर का प्राइस अच्छा था, पर कुछ दिनों से ये कम हो रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि वेदर वी शुड कीप इट और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ओके। टाइम फ्रेम एक बार आप मुझे बताएंगे कि कब तक आप होल्ड करके चल सकते हैं? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, तो टाइम फ्रेम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गॉट इट। आज जियो फाइनेंशियल सुर्खियों में भी बना हुआ है, कल ये सुर्खियों में बना हुआ था बिकॉज इसने एक ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर भी एंट्री ले ली है और जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग के नाम से एक नई फर्म को चालू किया है। खरीदारी के प्राइस से 30 रुपए ये इस टाइम पे ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी इससे पहले ही हम बात भी कर रहे थे वोडाफोन आइडिया पे, तो उस टाइम पे गाबा सर ने मेंशन किया था स्पेसिफिकली कि अगर टेलीकॉम कंपनीज के अंदर ही जाना है तो जियो, भारती एयरटेल जैसे स्टॉक्स पे आप नजर बना के रख सकते हैं। गाबा सर, क्या करना चाहिए जियो में? इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, फिर क्या बताना, होल्ड कीजिए। आपने मैंने देखा है, इतने साल हो गए मुझे, रिलायंस में जो भी इन्वेस्टर है उनका कभी नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, ट्रेडिंग में लॉस कर सकते हैं आप, गलत एंट्री गलत एग्जिट में। अगर आप निवेशक हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आपका मुनाफा ही होगा, नथिंग टू वरी। अभी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ठीक है, तो जी डिस्क्लेमर हमारी तरफ से कि जियो फाइनेंस हमारी रिलायंस कंपनी की ही ऑब्वियसली पार्ट है और रिलायंस हमारा पेरेंट कंपनी, तो कोई भी इसमें खरीद फरोख्त अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करे। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और सैयद अजहर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं औरंगाबाद से। सैयद जी, शुभ प्रभात, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ जी सर, आपका सवाल। मेरे पास हमारा राजा एनर्जी के 47 शेयर्स हैं 1350 के रेट पे। ठीक है, तो कब तक आप होल्ड करके रखना चाह रहे हैं इसे? मैं 5 ईयर तक होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, 5 साल के नज़रिए से पूछ रहे हैं गाबा सर। अमराजा एनर्जी एंड मोबिलिटी ये स्टॉक, और फिलहाल तो ये
लॉस में नजर आ रहे हैं। 1350 की इनकी खरीद 1065 के लेवल पे कामकाज करता हुआ लगभग 3% की गिरावट आज भी झेल रहा है। ये चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपको? 5 साल के नजरिए से अच्छा लग रहा है आपको ये स्टॉक? कंपनी तो अच्छी है लेकिन शॉर्ट टर्म में वीकनेस है। अब ट्रेड कर रहा है 1065, 1000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है और शायद वो टूटे भी। अगर ऐसा कुछ होता है तो करीब 900 भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, तो नथिंग टू वरी। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो क्या घबराना, फिर होल्ड कीजिए। कंपनी अच्छी है, स्पेस अच्छा है राजा पे। लेकिन सोर्सेस की तरफ से एक एक्सक्लूसिव खबर सीएनबीसी आवाज आपके लिए लेके आया है। आज कैबिनेट और सीसीईए की बैठक है, जहां पे 2025-26 में सीजन के लिए रॉ जूट की जो एमएसपी है उसको बढ़ाने के लिए फैसला लिया जा सकता है। पूरी की पूरी डिटेल लेते हैं लक्ष्मण सर से। लक्ष्मण सर जी, दरअसल जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक अब से कुछ ही मिनटों में कैबिनेट और सीसी यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हो रही है, और उस बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला हो सकता है वह है रॉ जूट की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का। और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जो रॉ जूट की बढ़ाई जाएगी वो सीजन 2025-26 के लिए बढ़ाई जाएगी। और फिलहाल ये जो एमएसपी है वो 5,335 रुपये प्रति क्विंटल है, और पिछले साल बता दो कि यहाँ पे 285 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई थी, और शायद इसी तर्ज पे इस बार भी ये बढ़ोतरी की जा सकती है। खासतौर से TDN 3 कैटेगरी होती है जिसका इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में, उस रॉ जूट की कीमत बढ़ाई जाएगी। इस रॉ जूट का इस्तेमाल कॉटन के कपड़े बनाने में, बैग बनाने में काफी ज्यादा किया जाता है। तो आज एक महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट की बैठक से निकल के आ सकता है। जी, तो एक महत्वपूर्ण फैसला हमें कैबिनेट से आता हुआ दिखाई दे सकता है। थैंक यू सो मच लक्ष्मण सर, ऐसी एक्सक्लूसिव हमारे तक लाने के लिए और हमारे व्यूअर्स को ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। तो चलिए, हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगी। अभी बात चल रही थी जियो फाइनेंशियल की, वो मैंने गलती से जियो की बात कर ली थी, तो मैंने उसे टेलीकॉम कंपनीज में जोड़ लिया था, तो वो मेरी मिस्टेक है, वो मैं वापस से करेक्ट करना चाहूंगी। वो बात हो रही थी जियो फाइनेंस की। तो चलिए, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और लेकिन ब्रेक के बाद वापस से ट्रेडर्स हॉटलाइन में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। अब चलिए हम जुड़ते हैं हमारे सोशल मीडिया व्यूअर्स के साथ, कॉलर्स के साथ जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और इस शो को, सीएनबीसी आवाज को बहुत देखते हैं, पसंद करते हैं और प्यार देते हैं। सवाल लेते हो यूट्यूब से। हमारे व्यूअर हैं, यूजर नेम इनका बड़ा टिपिकल सा है, अपर सर्किट जी। जोमेटो पे पूछ रहे हैं ये। गाबा से जोमेटो रिजल्ट खराब, उसके बाद ब्रोकरेजेस मिक्स्ड। जोमेटो कल भी गिरा, आज भी गिर कर कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट रिजल्ट जैसे ही आया उस दिन भी बाजार ने रिएक्ट कर दिया था इस खबर के ऊपर ही। आज भी 3% की गिरावट के साथ ये कामकाज कर रहा है 208। इस लेवल पर खरीदना सही रहेगा? बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। जोमेटो का जो स्ट्रक्चर है वो वीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 250, वो ब्रीच हुआ, उसके बाद जो गिरावट आई है लाइक अ वाटरफॉल। मुझे लगता है लोअर लेवल करीब 175 भी पॉसिबल है। जब तक इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती तब खरीदना चाहिए, वरना तब तक उसको छोड़ देना चाहिए, इग्नोर। I think ignore is the best thing to happen in Zomato. तो ये थी राय जोमेटो पर। अब बात करते हैं ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल की। ग्रोथ कोड में जो ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है। चाहे आप ट्रेडिंग में अभी नए हो या फिर एक्सपीरियंस्ड, हमारा जो मोटिव है वो आपको मार्केट की जो बारीकियां हैं उसके बारे में बताने का है और सही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज प्रदान करने का है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश गाबा सर। गाबा सर, बेसिकली इस हफ्ते हमें कौन सा सवाल मिला है ये देख लेते हैं। सबसे पहले बेंगलुरु से मिला है अंकुर रावत जी का, और ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि मैं एल्गो ट्रेडिंग में अभी न्यू हूं और मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस इस टाइम पे अवेलेबल है कि वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि करना क्या चाहिए, सही प्रोडक्ट को किस तरीके से चुना जाए, और बेसिकली जो उनके ट्रेडिंग स्टाइल को और भी ज्यादा इन्हांस करे, रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो को संभाल सके, और साथ ही साथ जो उनका लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है वो भी गोल जो है मैच होता हुआ दिखाई दे। एक्चुअली एल्गो ट्रेडिंग का एक फंक्शन है, वो ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक में दो होते हैं, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। उसको कह सकते हैं ऑटो ट्रेडर। इसका फायदा क्या है? फायदा सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग का एक ही है कि आप अपना इमोशंस निकाल देते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड करता है। एल्गो काफी अलग अलग तरीके होते हैं, इंट्राडे होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। लेकिन इसका नजरिया एक होना चाहिए कि सिर्फ एक सिस्टम होने चाहिए, उस सिस्टम पर एज होना चाहिए। अगर हम उस
एज को प्ले करें ओवर अ पीरियड ऑफ नंबर ऑफ ट्रेड्स, नॉट बाय ट्रेड बेसिस बट ओवर अ नंबर ऑफ ट्रेड्स, 100 ट्रेड्स और 200 ट्रेड्स, जिसमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो। अगर आप राइट हैं तो ज्यादा राइट है, लॉस है तो कम लॉस हो। इसमें डिफाइंड एग्जिट स्ट्रेटेजी होना जरूरी है, उससे ज्यादा डिफाइंड मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो कहां गलत हूं, अगर आपका ये सिस्टम बन जाता है तो मेरे ख्याल से एल्गो ट्रेडिंग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बन सकता है, जिसमें आप अपना इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशन यूज नहीं होता। इनफैक्ट मैं एल्गो खुद के लिए यूज करता हूं, सेमी एल्गो, और काफी हद तक एक ऑटो एल्गो भी मैं उस पर टेस्ट कर रहा हूं। टेस्टिंग क्या करना चाहिए, टेस्टिंग को इंस्पायर हुआ था मिस्टर सोमनाथ से, जो ISRO के चीफ थे। उन्होंने बोला था कि चंद्रयान 3 सक्सेस इसलिए हुआ क्योंकि उसमें जो नेगेटिव होती है उसको खाली कंट्रोल किया, क्या क्या गलत हो सकता है। एल्गो ट्रेडिंग डिजाइन के लिए एक जरूरी है कि क्या क्या गलत हो सकता है, सिर्फ उसी को कंट्रोल कीजिए, प्रॉफिट अपने हाथ में संभाल में हो जाएगा। यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। टेस्टिंग फेज पर है, कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये क्या कहते हैं, जर्नी है। दैट्स ऑल आई विल से। एल्गो इज ब्यूटीफुल अगर आपको आता हो तो, सिस्टम रोबस्ट हो तो। एल्गो इज़ ब्यूटीफुल अगर आपको आता हो और सिस्टम रोबस्ट हो तो। एक सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए आपको इस ट्रेडिंग करने से पहले। ठीक है सर, अब कुछ और सवाल लेते हैं हमारे यूट्यूब के माध्यम से जो जुड़ रहे हैं, एक्स पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग। यूट्यूब पे लेती हूँ आज सवाल, काफ़ी ज़्यादा दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ यहाँ भी। और रशीद मलिक जी पूछ रहे हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। उनका सवाल एग्जैक्ट ये है कि टाटा मोटर्स पर 990 की खरीद है इनकी, क्या करें, होल्ड या सेल या एवरेज। सर टाटा मोटर्स में कुछ दिन पहले हमें एक रैली देखने को मिली थी, लेकिन फिर से वो 745 के लेवल पर ही कामकाज कर रहा है। आज भी गिरावट देखने को मिल रही है 2% से ज़्यादा। क्या करना चाहिए, लॉस में फिलहाल 990 की खरीद है, अभी होल्ड करें, सेल कर दें, या फिर आपको अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पे भी एवरेजिंग की सलाह होगी, क्या करना चाहिए? पिछले 2 हफ्ते में 2 बार अटेम्प्ट्स आए हैं टाटा मोटर्स में बाई सिग्नल, और दोनों तरफ फेल हो चुके हैं। एक हमने 1200 के आसपास भी जोन देखा था ऑल टाइम हाई, उसके बाद अभी 744 ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है अब भी लो लेवल देखने को मिल सकते हैं टाटा मोटर्स में। अभी भी जो थर्ड बाई सिग्नल आएगा शायद वो अच्छा रहे, पता नहीं कहाँ आएगा, लेकिन लगता है टाटा मोटर्स का चार्ट देखते हुए एक लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, और शायद करीब 700 भी पॉसिबल है, 650 700। अगर वहां पर बाय सिग्नल मिलता है जहां पर सपोर्ट जोन है तो शायद एक बाइंग मिले। फिलहाल इट्स अ सेल जोन। तो ये थी राय टाटा मोटर्स पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्विच करते हैं। अभी तक तो यूट्यूब से हम सवाल ले रहे थे, अब स्विच करके आते हैं ट्विटर यानी कि नाउ एक्स। यहाँ पे सवाल आया है राशिद जी का। गाबा सर ये बोल रहे हैं कि बजट आने वाला है, तो बजट के लिहाज से आपको क्या लगता है कि कहाँ पे हमें अच्छा मौका मिल सकता है खरीदारी का, न्यू बाइंग? एक बात तो क्लियर है, मेरा एक रूल बना हुआ है काफी वर्षों से, वो ये है कि जिस दिन बजट होता है मैं उस दिन ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मुझे समझ में आता नहीं एक, और समझ में उसका इम्पैक्ट क्या होगा मुझे हाईली कॉम्प्लिकेटेड सब। तो इतना कह सकता हूं मैं कि सभी लोग सीएनबीसी आवाज को देखिए, समझिए, उसके नेक्स्ट डे ट्रेड कीजिए। कितनी ज्यादा महंगा क्या होगा, थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन एक जो न्यूज होगी वो फैक्टर होकर आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से एक दिन छुट्टी ले लीजिए, उसके नेक्स्ट डे ट्रेड कीजिए, ट्रेंड मिलेगा ऊपर या डाउन, बोथ साइड, नथिंग टू वरी। ये काम एक्सपर्ट्स का है, मेरा नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता बजट। ठीक है, लेकिन सर आप भी एक्सपर्ट ही हैं और काफी दिग्गज एक्सपर्ट है, तो आप ये चीज बोल के छोटा मत करिए अपना औहदा प्लीज कि एक्सपर्ट का काम है। आप भी एक्सपर्ट और काफी बड़े एक्सपर्ट हैं। चलिए गाबा सर बोलने का हाँ जी, नहीं बोलिए सर, बोलिए। फंडामेंटली और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सो मच गाबा सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। चलिए गेट वेल सून। जी सर, चलिए तो अब वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं में समेटने का, और अब चलते हैं श्रेया के पास, बिकॉज श्रेया आपके साथ ही रहेंगी कमाई खिलाड़ी नंबर 1 के साथ। कमाई का अड्डा मैं कमाई का अड्डा में भी श्रेया रहेगी, खिलाड़ी नंबर 1 और खिलाड़ी नंबर 1 में भी श्रेया आपके साथ जुड़ी रहेगी, लेकिन मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आपके साथ जुड़ी रहूंगी। तो मुझे दीजिए इजाजत और CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिए।